In this lecture, we will discuss section 47, subject the time and place for performance of promise, when time is specified and no application is to be made. In this section, there is a discuss subject the time and place, in which context time is specified and place is specified. बट देर आर टू कैटेगरीज ऑफ द टाइम, यानी टाइम को टू कैटेगरीज के हवाले से डिस्कस किया गया है कि परफॉर्मेंस के हवाले से टाइम की टू कैटेगरीज होती है। एक तो ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो है वो डेट के हवाले से फिक्स किया जाता है, और दूसरा ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम आवर्स के हवाले से फिक्स किया जाता है। तो इसमें प्लेस के हवाले से भी डिस्कस किया गया है और टाइम के हवाले से भी डिस्कस किया गया है कि एक कॉन्टैक्ट पार्टीज़ के दरमियान ऐसा कॉन्टैक्ट होता है। इस कॉन्टैक्ट में प्लेस भी स्पेसिफाइड की गई है और टाइम भी स्पेसिफाइड किया गया है, सब्जेक्ट दी डेट, यानी डेट के हवाले से टाइम स्पेसिफाइड किया गया है। अब सेक्शन 46 और 47 में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, सब्जेक्ट दी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज़ कैसे परफॉर्म करेंगी। यानी 46 में हमने ये डिस्कस किया था कि उसमें प्लेस को डिस्कस किया गया था, प्लेस को स्पेसिफाइड किया गया था, लेकिन उसमें टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया था। जिस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया था तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करने के हवाले से पार्टीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशन बाइंडिंग हुई थी। ये पार्टीज़ के ऊपर ये ऑब्लिगेशन बनती है कि पार्टीज़ के ऊपर ये ऑब्लिगेशन के हवाले से इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है कि अगर उसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया गया तो पार्टीज़ विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट द रीजनेबल टाइम। तो अब उस रीजनेबल टाइम के हवाले से भी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम मीन्स इट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस, यानी बिजनेस के हवाले से, ट्रेड के हवाले से हमने ये डिस्कस किया था कि उसके यूजुअल आवर्स कौन से होते हैं, रीजनेबल टाइम कौन सा होता है, सब्जेक्ट दी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल टाइम, यानी रीजनेबल टाइम के हवाले से हमने डिस्कस किया था। 47 में भी हम रीजनेबल टाइम के हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा फ़र्क है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम को भी स्पेसिफाइड किया गया है और प्लेस को भी स्पेसिफाइड किया गया है। टाइम को इसी हवाले से स्पेसिफाइड किया गया है कि उसको डेट के हवाले से स्पेसिफाइड किया गया। टाइम इज स्पेसिफाइड सब्जेक्ट दी डेट नॉट दी आवर्स, यानी आवर्स में स्पेसिफाइड नहीं किया गया। तो अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर पार्टीज़ के दरमियान पाया जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, या उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कॉन्ट्रैक्ट तस्वर किया जाएगा या उसकी अनसर्टेनिटी को उसको परफॉर्म किया जाएगा, या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तस्वर किया जाएगा। तो इस किस्म का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें टाइम को स्पेसिफाइड किया जाता है सब्जेक्ट दी डेट नॉट दी आवर्स, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड विल बी परफॉर्म्ड सब्जेक्ट दी रीजनेबल टाइम यूजुअल आवर्स ऑफ दी बिजनेस, यानी बिजनेस के जो यूजुअल आवर्स होंगे, जो रीजनेबल टाइम होगा, उस रीजनेबल टाइम में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। सपोज ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि फ़लाँ डेट को जो है ए माल आपको डिलीवर करेंगे, माल बी को डिलीवर करेंगे, यानी दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए प्रॉमिस करते हैं बी के साथ माल डिलीवर करने के लिए, बी प्रॉमिस करते हैं पेमेंट को ऑनलाइन करने के लिए बी की तरफ। तो अब दोनों तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से डेट को फिक्स किया गया है। अब कारोबार के हवाले से अगर देखा जाएगा तो इसका रीजनेबल टाइम क्या है। जैसे उस 46 में हमने इस एग्जांपल को डिस्कस किया था फिश के हवाले से। एक मार्केट है, शाम 4 बजे को लगती है, 6 बजे तक उसकी सेल और परचेज होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप फ़लाँ डेट को जो है आप एक ट्रक फ़िश की डिलीवर करेगा, ए ने प्रॉमिस किया बी के साथ। अब दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए ने प्रॉमिस किया बी के साथ, अब डेट भी फिक्स हो गई। अब ये नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से किस टाइम पे माल जो है ए बी को डिलीवर करेंगे। डेट तो फिक्स कर दी, लेकिन डेट के हवाले से सब्जेक्ट दी 12 आवर्स। अब इसमें अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से शाम 4 बजे मार्केट लगती है, 6 बजे को क्लोज हो जाती है,
अब रात के 10 बजे वो माल बी को डिलीवर करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा दिट इज़ नॉट रीज़नेबल टाइम, यानी इसको माल जो पहुंचाना था 4 और 6 के दरमियान माल पहुंचाना है, या इससे आधा घंटा पहले माल पहुंचाना है। लेकिन इसके बाद जो है एक के ऊपर ये लायबिलिटी नहीं बनती या ऑब्लिगेशन एक ही नहीं होती कि आप जो है माल उस यूजुअल आवर्स के बाद जो है बी को डिलीवर करो, बल्कि माल उसको रीज़नेबल टाइम में डिलीवर करना है। जो कारोबार के यूजुअल आवर्स होंगे, जो बिज़नेस के हवाले से आवर्स होंगे, जैसे बैंकिंग के हवाले से आपने प्रॉमिस किया कि फ़लाँ डेट को जो है मैं पेमेंट जो ऑनलाइन करूँगा या आपको मैं पेमेंट पे करूँगा। अब पेमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो आपने 4 तारीख के हवाले से प्रॉमिस किया, ए ने 4 तारीख के हवाले से बी के साथ प्रॉमिस किया टू पे द अमाउंट सब्जेक्ट द ऑनलाइन। अब ऑनलाइन के हवाले से उसने पेमेंट को अदा करने के हवाले से प्रॉमिस किया। ये यूजुअल आवर्स जो होंगे, रीज़नेबल टाइम होगा सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक। उसके बाद अगर पेमेंट बी को वो पे करते हैं तो वो रीज़नेबल टाइम में उसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि रीज़नेबल टाइम जो यूजुअल आवर्स बिज़नेस के हवाले से हैं। ज़ाहिर बात है कि अगर ए बी को वो पेमेंट करते तो बी उस पेमेंट को फिर थर्ड पार्टी को जो है ऑनलाइन करते, तो इसके हवाले से एक कारोबार की जो है चेन जुड़ी होती है पार्टीज़ के हवाले से। ए ने पेमेंट की बी को, बी ने की सी को, सी डी को करेगा, तो सब्जेक्ट दी बैंकिंग के हवाले से एक बिज़नेस होता है। तो बैंकिंग के हवाले से अगर रीज़नेबल टाइम देखा जाएगा तो सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी आपका बिज़नेस होगा, तो उसी हवाले से। तो इस कॉन्टेक्ट में जो डिस्कस किया गया सब्जेक्ट दी रीजनेबल टाइम इन विच कॉन्टेक्ट टाइम इज स्पेसिफाइड एंड प्लेस इज स्पेसिफाइड, बट टाइम इज स्पेसिफाइड सब्जेक्ट द डेट नॉट द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस, यानी आवर्स के हवाले से उस टाइम को डिस्कस नहीं किया गया, आवर्स के हवाले से उस कॉन्टेक्ट को कॉन्टेक्ट में टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया। अगर इस ऐसे कॉन्टेक्ट में जिसमें डेट को जो है स्पेसिफाइड किया गया है लेकिन आवर्स में नहीं किया गया, तो फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को सब्जेक्ट द रीजनेबल टाइम विल बी परफॉर्म्ड बिटवीन द पार्टीज़, यानी पार्टीज़ के हवाले से जो ऑब्लिगेशन होगी, जो ए ने प्रॉमिस किया फ़लाँ तारीख को जो माल डिलीवर करने के लिए, तो वो रीज़नेबल टाइम को फॉलो करेंगे। उस रीज़नेबल टाइम में वो माल बी को डिलीवर करेंगे और बी अपने रीज़नेबल टाइम को सामने रखते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे।